इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य गोयनकल अपनी दिव्य देशना में एक कार्तिक अनुप्रेक्षा का सूत्र दिए थे। सत्तु भी हो दी मित्तो भी जाय दे तहाँ सत्तु, कम विभाग भसा दो ऐसो संसार सब भाव। शत्रु भी इस संसार में मित्र होते देखा जाता है और मित्र भी इस संसार में शत्रु होते देखा जाता है। कम विभाग भसा दो, कर्म के विपाक के वश। जब जिस जीव का कर्म जैसा उदय में आता है, असाता कर्म जब हमारे उदय में आता है तो जिसको हम मित्र लगते थे उसको हम शत्रु लगने लगते हैं। जब हमारे साता का उदय आता है तो जिसको हम शत्रु लगते थे उसको मित्र लगने लगते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। किसी की रक्षा करना है तो मात अपने पुण्य की रक्षा करो। पुण्य के उदय में शत्रु भी मित्र दिखाई देता है और पाप के उदय में मित्र भी शत्रु हो जाता है। पुण्य की रक्षा करने वाला कोई है, उसका नाम है ज्ञान। आचार्य ने कल कहा था, श्री को मत कमाओ, धी को मत कमाओ, श्री जी की सेवा करो, श्री जी की आराधना करो, श्री और धी स्वतः ही आपके पास आ जाएगी। पुण्य बढ़ेगा तो श्री भी आएगी, धी भी आएगी। और अब कह रहे हैं कि पुण्य की रक्षा, क्योंकि कमाना अलग विषय होता है, रक्षा विषय अलग होता है। पैसा कमाना एक भिन्न कला है और पैसे की रक्षा करना एक भिन्न कला है। एक व्यक्ति इधर कमा रहा है, इधर खर्च हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कितना आ रहा है कितना जा रहा है। मतलब जब भी उससे पूछे, पता नहीं महाराज जी इतना तो कमाते हैं लेकिन घर में बरकत ही नहीं हो रही, दुकान में बरकत ही नहीं, पैसे नहीं बढ़ रहा, कहाँ जाता है पता नहीं चल रहा। संचय करना भिन्न विषय है और उसका रक्षण करना भिन्न विषय। ऐसी पुण्य का संचय करना भिन्न विषय है, लेकिन पुण्य के संचय की रक्षा करना ये भिन्न विषय है। आप पुण्य का संचय तो करते हो लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाते। पुण्य का संचय तो हम पर्याप्त कर रहे हैं लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर रहे। उसकी रक्षा के लिए चाहिए हमको ज्ञान कि हम अपने पुण्य का खर्च कहाँ पर करें, कितना करें, कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें, कैसे करें। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पुण्य तो हम संचय कर लिए, पैसा तो संचय कर लिए, लेकिन उस उपयोग का कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, कितना उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होने से आप अपने सारे धन को खर्च कर दोगे और कार्य भी नहीं हो पाएगा। और वहीं यदि आपके अंदर ज्ञान है कि कैसे किस तरह से मैनेज करना है तो आप थोड़ी सी पैसे में भी अच्छे से अपना घर चला सकते हो। तो यही आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य तो आपने संचय कर लिया लेकिन पुण्य व्यय करने का ज्ञान नहीं है आपके पास। किन क्षेत्रों में मुझे अपना पुण्य व्यय करना चाहिए। पुण्य है, धन मिला है, अब वो चाहे तो धार्मिक क्षेत्रों में व्यय करो, चाहे भोगों के क्षेत्रों में व्यय करो। समय मिला है, ये पुण्य से मिला है। आयु मिली है, पुण्य से मिला है। सुकुल मिला है, पुण्य से मिला है। सुबुद्धि मिली है, पुण्य से मिली है। सारी इंद्रियां मिली हैं, पुण्य से मिली हैं। अब आप चाहो तो इनका उपयोग भोगों के लिए कर लो और तुम चाहो तो इनका उपयोग अपनी आत्मकल्याण के लिए कर लो। उपयोग आपको करना है। एक ज्ञान की धारा आपकी कहाँ जा रही है कि आप किसको कितना महत्व देते हैं। धार्मिक कार्यों को महत्व देते हैं या घर के कार्यों को महत्व देते हैं। आपके लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। धार्मिक कार्य महत्वपूर्ण है, प्रवचन महत्वपूर्ण है या घर की चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। घर के कार्य महत्वपूर्ण है कि जिनवाणी महत्वपूर्ण है कि जिनदेव महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण आपके लिए, बोलो तो। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है। जिनदेव, जिनवाणी, अपने घर के कार्य। क्या है, अच्छे से बोलना। सोचो अगला प्रश्न हमारा फिर तैयार खड़ा हुआ है तो ये मत सोचना कि हम बस इतना सा बोल कर ही महाराज जी शांत हो जाएंगे फिर कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ये बड़ा सोच समझ के बोलना। क्या महत्वपूर्ण मानते हो आप, किसको,
किसको राजेश है? किसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हो? सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन का है आपके जीवन में, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो? बताओ। जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाएगा ना। जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ दें वो हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हो, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण? अब बताओ अनिल जी। गृहस्थी के कार्य आ जाते हैं, घर में कार्य आ जाए, तब भी आप भगवान को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? जिनवाणी को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? सुबह के दर्शन फिर भी आ गए तो शाम के दर्शन तो छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? शाम की भगवान की आरती छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? पानी बरस गया तो अब आज आरती नहीं करेंगे, आज नहीं जा रहे भगवान के दर्शन करने। क्यों नहीं जा रहे? पानी बरस रहा है ना। हमारे लिए महत्वपूर्ण इतना जरूरी नहीं है जाना। नहीं जाएंगे तो कोई वो नहीं होगा। सुबह तो दर्शन कर ही लिए थे, सुबह तो दर्शन कर ही लिए थे, सुबह तो जयवाणी सुनी ली थी, अब शाम को नहीं जाते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कल जाएंगे। महत्वपूर्ण क्या है? अब बताओ मोतीलाल जी। महत्वपूर्ण तो उसे कहते हैं जिसके लिए तो आदमी कुछ भी करने तैयार हो जाता है। पानी क्या तूफान भी आएगा तो मैं भगवान की आरती नहीं छोड़ूंगा। संध्याकालीन आरती तो मैं भगवान की करूंगा ही करूंगा। कुछ भी हो जाए मुझे संध्याकालीन त्रिकाल वंदना करना चाहिए भगवान की। तीनों कालों वंदना, सुबह दोपहर शाम। आप पढ़ते नहीं त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे? रोज महार्ग में पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या होती है त्रिकाल वंदना? करते हो त्रिकाल वंदना? सिर्फ पढ़ते ही हो? पूजन में सिर्फ पढ़ते ही हो लालचंद जी की करते भी हो? रोज पढ़ते हो त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे? तो ना तो कभी भावना भाइये ना करिए। सुबह भी भगवान की वंदना करना, दोपहर के समय भगवान की वंदना करना, संध्याकालीन समय भगवान की वंदना करना, ये है त्रिकाल वंदना। तीनों कालों में, तीनों कालों में जिन देव का दर्शन करना, ये कहलाती है त्रिकाल वंदना। पर हम तो एक काल में भी कर लें, बहुत बड़ी बात है। और कर लेंगे तो ऐसा समझते हो तो गई, सुबह तो कर लिए थे, हो गया, अब अगले दिन देखेंगे। दे आए थे दर्शन भगवान को। क्या है इम्पोर्टेंट? क्या है महत्वपूर्ण हमारे लिए अपने जीवन में? इसीलिए आचार्य कह रहे हैं ज्ञान से आप अपने पुण्य की रक्षा कर सकते हो। आप निर्णय नहीं कर पा रहे अभी कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज है क्या, वस्तु महत्वपूर्ण है क्या। आपको तो थोड़ा सा बहाना मिला, चाहे पानी का बहाना मिल जाए, चाहे घर में मेहमान का बहाना मिल जाए, घर में साफ सफाई का बहाना मिल जाए, बस आपने जाना, आज नहीं जाएंगे, आज की छुट्टी। इसका मतलब है कि वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। जब महत्वपूर्ण होती, मेहमान भी आ जाते, भैया एक आप रुको आधा घंटा हमारे घर पे, हमारे को संध्याकालीन वंदना करने जाना है, हमारा नियम है दीप वंदना संध्याकालीन, हम भगवान की संध्याकालीन आरती को नहीं छोड़ सकते, ये मेरा नियम है। उसको बोलोगे मेरा नियम है भाई, आपको रुकना है रुको, जाना है चले जाओ, हमारा संध्याकालीन दीप वंदना का नियम है। मैं भगवान की वंदना करने जा रही हूँ, मैं भगवान की आरती करने जा रहा हूँ, मैं भगवान की आरती वंदना करके ही आता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। यदि आवश्यक समझोगी तब तो आप किसी से बोल पाओगे कि भैया तुम रुको हम आते हैं, हमारा आवश्यक काम है। और यदि आवश्यक नहीं समझोगे, ठीक है वो अपन देख रहे हैं, अब ये नहीं जा रहा, ठीक है अब चलो आज नहीं जाते मंदिर, आज ये बैठा है, अब इसी से बात कर ले रहे हैं। उसी से बात करने में आपने क्या किया, अपना वो समय जो आपके प्रतिदिन का संध्याकालीन वंदना का समय था वो आप निकाले। अथवा आप बाहर गए, आज थोड़ी झिमझिम बारिश आ रही है, आज छोड़ते हैं, कौन जाएगा, इतना कीचड़ सा हो जाएगा, रास्ता भी है, ये है वो है, ऐसा सोचकर आपने खत्म। और वहीं यदि किसी की पार्टी में जाना होता और पानी बरसने लगे तो
अब नहीं, अब आज तो तैयार है, अब तो अब जाएंगे तो अच्छा पानी बरसाओ, फ़ोन लगा के गाड़ी बुलवाएंगे, नहीं होगा तो गाड़ी बुलवाएंगे, नहीं होगा तो रिक्शा करके जाएंगे, लेकिन जाना है क्योंकि उसकी पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जाना है, इसलिए चाहे पानी आए चाहे कुछ आए जरूरी है। ऐसा हमने जब सोच लिया, जब ने क्या सोच लिया कि वहाँ जाना हमारा जरूरी है, तो फिर अब चाहे पानी बरस रहा हो तो गाड़ी मंगवाओ, गाड़ी नहीं आ रही तो रिक्शा करके जाओ, रिक्शा नहीं तो छत्ता लेके आखिरी हम जाएंगे, क्योंकि हमने समझ रखा कि ये चीज़ जरूरी है हमारे लिए। तो हमारे जीवन में जरूरी है क्या, हमें खुद ही नहीं पता, हम खुद ही अपने जीवन का निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमारे जीवन में आवश्यक क्या है हमारे लिए। हम कहते जरूर हैं कि धर्म हमारे लिए जरूरी है, धर्म हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वास्तव में धर्म आपके लिए जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका कि जब समय है तो हमारे लिए धर्म है, और समय हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए धर्म नहीं है। समय है तो हमारे लिए स्वाध्याय है, समय नहीं है तो दर्शन करके निकल लेंगे हम, तो आज नहीं पढ़ेंगे स्वाध्याय, आज नहीं करेंगे पूजन, हमको जल्दी जाना है, घर पे जाना है, फिर भले घर बैठे आधा घंटे गप्पे करते रहें, वो विषय अलग है, अभी ट्रेन तो लेट है, आधा घंटे अभी बैठे फिर आवश्यक क्या है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भूमि उर्वरा है, बीज भी अच्छे आपने डाले हैं, खाद भी आपके पास पर्याप्त है, लेकिन पानी नहीं है, तो इन सब का क्या होगा, उस उर्वरा भूमि का, अच्छे बीज का, पर्याप्त खाद का क्या होगा यदि भूमि में पानी नहीं दिया जा रहा है तो। फसल का क्या होगा, भूमि का क्या होगा, फसल का क्या होगा, उस बीज का क्या होगा, इन सब का क्या होगा। ऐसी पुण्य की धारा भी ज्ञान से हरी भरी होती है। जो हमारी पुण्य की धारा है, ये पुण्य की भूमि है, ये ज्ञान से ज्ञान रूपी नीर से हरी भरी होती है। सब कुछ है हमारे पास, इंद्रियां भी हैं, बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी, विवेक भी है, सुख सुविधाएं भी हैं, साधन भी हैं, जिनवाणी भी है, जिंदेब भी है, तो क्या कर लेंगे ये यदि ज्ञान का नीर नहीं है तो। भूमि उर्वरा, बीज भी उत्तम क्वालिटी का, खाद भी पर्याप्त, लेकिन बस पानी नहीं दिया जा रहा। बताओ जय कुमार जी क्या होगा उसमें, उन बीज का क्या होगा, उस भूमि का क्या होगा, उस खाद का क्या होगा। सब सूख जाएगी एक समय बाद, आपका उत्तम बीज खराब हो जाएगा, आपकी भूमि पानी के बिना बंजर हो जाएगी, सूख जाएगी, खाद भी कोई काम नहीं करेगी। तो इतनी अच्छी इंद्रियां, उच्च कुल सुकुल मिला, इंद्रियां मिली, सुख सुविधाएं मिली, भोग सामग्रियां मिली, भगवान मिले, गुरु मिले, इन सब का फायदा ही क्या जब आपके पास ज्ञान का नीर ना हो तो। जिसका ज्ञान सम्यक नहीं उसका पुण्य भी जल्दी क्षीण हो जाता है। जैसे जिसको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना अच्छे से नहीं आता, मैनेज करना अच्छे से नहीं आता, उसका धन जल्दी क्षीण हो जाता है, उल्टे सीधे कार्यों में खर्चा कर देता है। और जो मैनेज करके व्यवस्था करके अपने पैसे को व्यय करता है, वो थोड़े से पैसे में बहुत कार्य कर लेता है। और जिसको मैनेज करना नहीं आता, आलतू फालतू कार्य पता नहीं कहाँ कहाँ खर्चा कर देता है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। घर में बहुत सारी चीज़ें यदि आपको मैनेज हो तो बहुत सारी चीज़ें घर में रहती हैं, आप उनसे उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता, हाँ फेंको दूसरी ले आओ, हाँ फेंको दूसरी लेके आओ, नवीन लेके जाओ, नहीं लेके जाओ। मैंने नहीं करने आता। वस्तु होने के बाद भी हर माँ घर में जब भोजन बनाती है तो सबकी एक सी भोजन बनाने की कलाएं नहीं होती। कुछ लोग बहुत फेंकते हैं, बहुत घी बर्बाद करते हैं, बहुत तेल बर्बाद करते हैं, और कुछ लोग थोड़े से घी तेल में बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? आप खुद देखेंगे कि आप नई बहू आई है तो एक बहू है जो थोड़े से में अच्छा कर लेती है, और एक बहू को इतना सारा करो, बर्तन भी खराब करती है, घी तेल भी खराब करती है, और सामान में भी मज़ा नहीं आता, सामान में मज़ा नहीं आ रहा। कारण ज्ञान अभाव।
घी का पीपा घर में आया, घी का टीन आपके घर में आया, एक बहू से बोला आपने इसको खाली कर लो, उसने खाली किया और खाली करके मजने में डाल दिया, सफाई करने में डाल दिया। दूसरी से ही बोला इसको खाली करो, उसने खाली किया, खाली करने के बाद उसको उस पीपे में आटा डाल दिया, आटा डाल के उसको पोंछ लिया और उस आटे को सेंक लिया, सेंक के थोड़ा सा बूरा मिला दिया तो पंजीरी बन गई। घी भी बच गया, लोगों का पेट भी भर गया। घी भी बच गया, जो घी बर्बाद होने जा रहा था, क्योंकि जितना आप खाली कर सकते कर लिया, जो चिपक चुका है वो तो निकाल नहीं सकते, कितना भी करेंगे जो तो चिपक ही जाता है चारों तरफ। अब वो कैसे साफ करें, तो सूखा आटा डाला, जैसे ही सूखा आटा डाला तो उसने पूरा घी पी लिया और घी पीने के बाद उसको बढ़िया सेंक लिया, थोड़ा सा और घी डाल के बुरा डाल दिया, अच्छी पंजीरी बन गई। घर के लोगों के लिए पेट भी भर गया। अब देखो सामग्री तो वही थी, दोनों के सामने एक ही सामग्री रखी गई थी, एक ने पीपा खाली करके सेंक दिया, हो गया, अब क्या करेंगे इसका, हटाओ फेंको। एक ने फेंक दिया और एक ने उसी घी से पंजीरी बना ली। ये है ज्ञान धारा का उपयोग। ये पुण्य का हम ऐसे हम पुण्य व्यय कर रहे हैं, ये पुण्य का व्यय यदि ज्ञान होगा तो सुंदर तरीके से हम पुण्य का उपयोग करेंगे और उससे नवीन पुण्य का संचय कर लेंगे। और ज्ञान नहीं होगा, उतना ही किया, खाया पिया बह गया बस। जिसका ज्ञान सम्यक नहीं है उसका पुण्य भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान के अभाव में विपरीत परिणमन करेगा। सम्यक ज्ञान के अभाव में कैसा करेगा, उल्टा परिणमन करेगा। ज्ञानियों उस ज्ञान को भिन्न स्थान पर ले जाएगा, चाट की फसल सूख जाएगी। उल्टा परिणमन करेगा तो क्या होगा, ज्ञान को भिन्न स्थान पर ले जाएगा और चाट की फसल सूख जाएगी। जिसका चारित्र की फसल सूख रही है उसके पुण्य की फसल भी स्वयं नष्ट हो जाएगी। और चारित्र की फसल सूख गई तो क्या होगा, पुण्य की फसल भी नष्ट हो जाएगी। आचार्य कहें संडासे में कोई गुटखा खा रहा है, वो ज्ञान से खा रहा है कि अज्ञान से खा रहा है, स्वतः ही ज्ञान से खा रहा है। सबसे सुरक्षित स्थान को ढूंढ के जहाँ उसे कोई ना देख ले, इसलिए संडासे में बैठ के शांति से गुटखा खा रहा है। पर तुझे मालूम होना चाहिए तू स्वयं देख रहा है कि नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा लेकिन तुम स्वयं तो देख रहे हो। तुझे मालूम होना चाहिए कि दो लोग तो देख ही रहे हैं, एक तुम स्वयं और एक स्वयंभू। तो ये स्वयं भी पता चल रहा है और भगवान के केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा था। ज्ञानी छिपके से गुटखा तो खा सकता है लेकिन दांत छिपा के कहाँ आ सकता है। गुटखा खाएंगे तो जिनके जो गुटखा खाते हैं उनके दांत लाल पड़ जाते नहीं पड़ जाते, मसूड़े लाल पड़ जाते नहीं, अलग ही देख समझ में आता है। गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला कितना ही कहे कि मैंने गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, उसके दांत बता देंगे गुटखा खा रहा है कि नहीं खा रहा। छोड़ भी देगा ना तब जो दांत एक बार जो रंग गए, एक बार जो उसके खराब हो गए दांत, वो बता देगा। अब भले नहीं खा रहा हो लेकिन बिना गुटखा खाए इसके दांत ऐसे हो ही नहीं सकते। जैसे बच्चों के दांत गिरते तो समझ में जाते चॉकलेट ज़्यादा खा रहे, काले पड़ जाते, कीड़े लग जाते हैं, तो समझ में स्पष्ट समझ में आता है बच्चा चॉकलेट ज़्यादा खाता है। आप उससे पूछो, हाँ हाँ ये अधिक टॉफी खाता है, इस तरह से उसके बारे में पता चल जाए। ऐसी आचार्य कहते कि आप यदि गुटखा छिपके खा भी गए, वो किसी को भले पता नहीं चला, लेकिन दांत छिपा कर कहाँ हो गए। जब कैंसर का फोड़ा होगा वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। जब तुम्हारा ज्ञान माया कसाय के साथ चला जाता है तब तेरा ज्ञान तुझे पशु बनाता है। जब तेरा ज्ञान क्रोध कसाय क्रोध कसाय के साथ हो लेता है वह तो तब वो तुझे नरक भेजता है। विश्वास रखना, वर्तमान के परिणाम ही तेरे साँचे हैं, भविष्य की ईंट बनने के साँचे हैं। जो यदि भगवान वर्तमान के परिणाम यदि सच्चे हैं तो भविष्य की पर्याय भी सच्ची उत्पन्न होगी। जैसा साँचा होगा ईंट वैसी निकलती है। जैसा साँचा होता है, आप गुजिया आदि बनाते, कोई साँचे वाली वस्तु बनाते हो, तो जैसा साँचा होता है तो वस्तु तो वैसी होती है। साँचा खराब है, आकार टेढ़ा मेढ़ा है साँचे का, तो वस्तु भी टेढ़ी मेढ़ी ही निकलेगी। और साँचे का आकार सीधा है, सच्चा है, तो वस्तु भी अच्छी निकलेगी।
जैसे परिणाम तुम्हारे होंगे उसकी पराई भी तुम्हारी वैसी बनेगी। आपका समय हो गया। श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम।